तो कल एक तरह से देखा जाए तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखे थे। एक तो ये समझने की कोशिश किए थे कि आखिर जेनरिक मेथड बनाते ही क्यों हैं। बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। अगर विदाउट जेनरिक मेथड हम लोग वर्क करेंगे तो इसके क्या हैं, बहुत से लॉसेस हैं। और अगर हम जेनरिक मेथड बना के करेंगे तो बहुत सा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है, तुम देख रहे हो ना कि एक काम को जब हम करते हैं तो सही से करने का जो तरीका है उस काम को, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कई चीज़ें कर, लेकिन ये अभी जो जेनरिक मेथड बनाए गए हैं ये उतने सही हैं नहीं। ये जो कमेंट है, हाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहे तो अच्छा है, और जेनरिक मेथड में तो रहता है। और जगह भले न बनाएं, जेनरिक मेथड में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं पहले कि जेनरिक मेथड बनाते क्यों। जेनरिक मेथड बनाने से बेनिफिट ये है कि भाई किसी एलिमेंट पे जब हम वर्क करते हैं तो हम भाई उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वर्क भी करना चाहिए। इसके बाद क्या वर्क किया इसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए, नंबर 2 बात। और नंबर 3 बात, वर्क करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन दिक्कतों के आने पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उन दिक्कतों के आने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं उसका वो मतलब भाई देखो किसी भी तो उस पर क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरा अगर किया जाए तब कहते हैं कि काम को ढंग से किया गया। एक होता है बस काम कर देना, एक होता है काम करना, काम करने के बाद इसका मैसेज डाल देना काम हुआ या नहीं हुआ। अगर काम करने में कोई दिक्कत आई तो उस दिक्कत के बाद उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ध्यान समझना। उसको सॉल्व करने के लिए मतलब कोई दिक्कत आए, जैसे नहीं कल बताया था ट्राई कैच, ट्राई में जब दिक्कत आएगी तो कोड कहाँ जाता है, कैच में जाता है ना। तो कैच में भाई, कैच में क्यों जा, ट्राई में क्या हुआ, दिक्कत आई ना। अगर उस दिक्कत का तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो कोड कहाँ जाने वाला है, कैच में। तो कैच में वो सोल्यूशन तुम लिख सकते हो। तुम ही सोचो, कोई अगर एक काम करोगे तो सही तरीका क्या है, आप वर्क करो, वर्क की रिपोर्टिंग करो, अगर सही से हो गया, अगर सही से नहीं हुआ, अगर कोई दिक्कत आई तो आप उसके लिए आपका जो वर्क अराउंड है या जो दूसरा रास्ता है वो अपनाया। इसके बाद अगर हो गया तो अच्छी बात है, फिर डाल दिया मैसेज कि हो गया, और नहीं हुआ तब मैसेज डाल दे कि भैया ये काम नहीं हुआ। ये हम इतना कब करना पड़ेगा, जब तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, क्लिक करना। जब तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, क्लिक करना है, तब तुमको इतना काम करना है। जैसे किसी बटन पे क्या करना है, क्लिक करना, तब इतना काम करना है। ऐसे ही जब कहीं सेंड कीज करो, ऐसे ही जब कहीं क्या करो, सेंड कीज करो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, पहले तुम्हें सेंड कीज करो। हाँ, दो बातें होंगी, या तो सेंड कीज आसानी से हो जाएगा या तो नहीं होगा। सेंड कीज आसानी से हो गया तो तुम चाहोगे सेंड कीज हो गया तो मैसेज डाल दे कि भैया फलाने एलिमेंट पे ये वैल्यू क्या किया, इसने सेंड कीज कर दिया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। और इसके बाद दूसरा दूसरा अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि सेंड कीज करने में कोई प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम भी कई हो सकती है। हो सकता है एक्स पाथ गलत हो इसलिए सेंड कीज नहीं कर पाया, हो सकता है पेज रिफ्रेश हो गया इस वजह से सेंड कीज नहीं कर पाया, हो सकता है एलिमेंट हिडन है इस वजह से सेंड कीज नहीं कर पाया। तो कई वजह हो सकती है कि नहीं। तो उन वजहों, जब ऐसी कोई वजह होगी तो उसको मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए भी कोड लिखना। जैसे तुम्हें पता है ना यार, सेंड कीज करने गए नहीं हुआ तो हार नहीं मानना है, फिर से वेट करके फिर से सेंड कीज क्या करना है, यही करना है ना। फिर से वेट करना है और फिर से क्या करना है, सेंड कीज करना है। और अगर लेकिन वेट करना है, सेंड कीज करना है कब, जब क्या आए, जब आए कौन सा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब स्टेल एलिमेंट आए तब क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अगेन कर दो। जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आए तब क्या यूज कर दो, जावा स्क्रिप्ट का यूज कर दो। कल हम बनाए थे ना। दूसरे उसमें था क्या ये, तो तुम लोग
अच्छा, तो ट्राई कैच का थोड़ा यूज समझ में आया कि नहीं आया? ट्राई कैच किस लिए है? एक्सेप्शन को हैंडल करने। ट्राई में जब भी एक्सेप्शन आती है तो हम लोग चाहते हैं कई बार अपने कोड को क्या करना, ट्राई कैच के थ्रू उसे हैंडल करना। ठीक है। और जेनरिक मेथड तो अच्छा तुम लोग बना रहे, लेकिन अभी सही बता दें, जेनरिक मेथड्स में देखो एक चीज ये बताओ, अच्छा जैसे चलो यहाँ आप देखते हैं थोड़ा सा, तब कल वाला भी फिर से रिवाइज होने वाली बात आएगी। फिलहाल इसी कोड को देखते हैं कि इस कोड में कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। लॉजिकली देखते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। शायद एक मेथड इन्होंने बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, गेट टैग नेम। इसमें ये एक्सपाथ देते हैं, इनका प्लान यही है। और ये मेथड क्या करेगा, जिस एलिमेंट का एक्सपाथ दिया है उसका टैग नेम लेके आए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिखा स्ट्रिंग टैग नेम इक्वल टू क्या, नल। टैग नेम नाम का एक वेरिएबल क्या कर दिया, डिक्लेयर किया, और नल से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। फिर ये आगे बढ़े, फिर इन्होंने ट्राई लगाया। इनको भाई गेट टैग नेम के लिए मेथड क्या था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अच्छा ये कर रहे हो तुम लोग पहले, ड्राइवर डॉट क्या करते हो तुम लोग पहले, फाइंड एलिमेंट। तब तुमको क्या मिलता है, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट मिलता है तो वेब एलिमेंट डॉट क्या करते हो, गेट टैग नेम। अब जब गेट टैग नेम करते हो तो तुम्हें मिलता है क्या, टैग नेम। फिर यहाँ से क्या कर देते हो, रिटर्न। रिटर्न तो पता है, होते ही मेथड से क्या निकलता है, वैल्यू लेके क्या निकल जाता है, बाहर। ये तो तब हुआ जब कुछ सब कुछ अच्छे से चला। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। कोड आगे बढ़ता है, लाइन नंबर 613 पे आता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है। एक्सपाथ जो है, एक्सपाथ जो है क्या है, मान लो एक्सपाथ जो पेज जो एलिमेंट है अभी पेज पे लोड नहीं हुआ। पेज पे लोड होने में उसको क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो यहां आ गया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। फिर कोड कहाँ गया, कहाँ गया जाएगा कोड, कोड कैच में। अब कैच में यहाँ कई कैच है, किस कैच में जाएगा, अगर मान लो एक्सेप्शन आया है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो किस कैच में जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन में। अब यहाँ पहुंचा तो यहाँ कहा गया भैया न्यू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर डॉट ड्यूरे, मतलब क्या क्या एक्सप्लिसिट वेट लगाया गया। और वेट करने के लिए कहा गया कि भैया तब तक वेट करो जब तक वो एलिमेंट टू भी क्या ना हो जाए, क्लिकेबल ना हो जाए। और फिर गेट, तब उसका क्या निकालो, गेट टैग नेम। अच्छा यही एक छोटी सी बात है, आपको उस समय हमने जानबूझ के नहीं बताई थी, लेकिन आज ये जानिए आप लोग बात क्या, कि जब आप कभी यूज करते हो क्या, एक्सप्लिसिट वेट, देखे हो कि नहीं देखे हो। हम लोग जब यूज किए थे तो ऐसे ही किए थे ना। एक मिनट देखो ध्यान ध्यान से, एक्सप्लिसिट का कोड यही है कि नहीं है, बोलो यही है कोड ना। जब ये चलेगा तब तक वेट करेगा जब तक एलिमेंट क्या ना हो जाए, क्लिकेबल। क्लिकेबल का मतलब इनेबल ना हो जाए। अगर हम यहां लिख दें क्या, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, एक ये इनविजिबिलिटी हो गया ये। तो क्या करेगा ये, जब ये लाइन चलेगी इसके पास 60 सेकंड का मैक्सिमम वेट है, तब तक वेट करेगा जब तक ये एलिमेंट जिसका एक्सपाथ दियो हो वो विजिबल ना हो। अच्छा यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं क्या, बोलो। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो एलिमेंट विजिबल हुआ या तो विजिबल नहीं हुआ। अगर विजिबल हुआ है तो ध्यान से देखना, ये जो अनटिल मेथड है ये रिटर्न करता है। ये अनटिल मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है। और क्या रिटर्न करता है ये बता दें आपको, ये रिटर्न करता है वेब एलिमेंट का क्या, ऑब्जेक्ट। ये देखो याद रहेगी ये बात, तो भाई डब्ल्यू वर्ड यूज किया है क्या, कहाँ, वहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसको तो डब्ल्यू क्यों किया यार, ये रखो ना। देखो ये क्या है, वेट डॉट अनटिल, और ये तुमको रिटर्न करेगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये रिटर्न करेगा क्या तुमको, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और फिर तुमने क्या किया, गेट टैग नेम, ठीक है।
तुमने फिर क्या किया, गेट टैग नेम, और तुम सिर्फ क्या कर दे रहे हो शायद, ये सब हटाओ। और फिर शायद यहाँ तुम क्या डाल दो, एक क्या डाल दो, मैसेज डाल दो कि क्या हो गया, टैग नेम जो भी है क्या कर दिया, चलो छोड़ो, रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, ये वाला एक्सेप्शन हटाओ, कौन सा, इनवैलिड सेलेक्टर। और बताओ और कौन सा है, नल पॉइंटर, ये भी हटाओ। क्यों हटाने जानते हो, इनवैलिड सेलेक्टर आने का क्या मतलब होता है, आपका एक्सपाथ का सिंटैक्स है गलत, तो उसके चलने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो उसको कैच में डाल के उसके लिए तुम कह रहे हो हम सोल्यूशन लिखेंगे, क्या सोल्यूशन लिख लोगे बताओ, कोई सोल्यूशन नहीं। चलो उसको हटाओ, नल पॉइंटर को भी हटाओ। और क्या है, स्टेल एलिमेंट, स्टेल एलिमेंट कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैसेज कर रहे हो। मैसेज करके क्या मिल जाएगा बताओ, मैसेज करके क्या मिल जाएगा, अगर सोचो, मान लो, अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं, कोड देखो, ट्राई में एक गेट टैग नेम दे रहे हैं, नो सच एलिमेंट आए तो फिर से वेट करके दे रहे हैं, अगर स्टेल एलिमेंट आए तो मैसेज दे रहे हैं क्या कि हम एक्सेप्शन पा गए, और आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इससे कुछ होगा, तुम्हें बताओ, इससे कुछ होगा, स्टेल एलिमेंट आए तो हमें क्या करना चाहिए भाई, स्टेल अगर क्या है, अगर स्टेल एलिमेंट आए तो हमें फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कराना चाहिए। और अगर मान लो इनका मन नहीं है ड्राइवर डॉट एलिमेंट कराने का, तो बताओ अच्छा ये क्या है, ये सिर्फ बोल दिए कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आया है और मैसेज दे दिए, यही ना। हम कह रहे हैं अगर बताओ, अच्छा अगर ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन नहीं रहा होता तब क्या होता, मान लो कोड चला और स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आया, अब क्या होगा, पढ़ के बताओ। अगर अभी हम ये कोड चलाएं और लाइन नंबर 613 पे लाइन नंबर 614 पे क्या आए, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, तो हमको ये बताओ अब इसके बाद क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे आया कौन सा एक्सेप्शन हमने बोला, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, तो 614 से ये जाएगा कहाँ, कैच में, किसमें, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन कौन सा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, इसमें तो जाएगा नहीं। ले और फिर क्या लिखा है, एक्सेप्शन, कल बताया था एक्सेप्शन सबका क्या है, पेरेंट, एक्सेप्शन सबका क्या है, पेरेंट है, कोई भी एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन से मैच करेगा, तो किसमें आएगा, एक्सेप्शन। और फिर यहाँ क्या डाल देगा, ध्यान से, यहाँ क्या डाल देगा, मैसेज डाल देगा। तो वही मेरा कहने का मतलब, जब तुमको मैसेज डालना था तो काहे को इतने कैच ब्लॉक लगाए थे। आखिर ये जो एक्सेप्शन है ये सबको संभाल सकता है कि नहीं। जैसे अब तुम क्या किए हो, जरा ये कोड देखते हैं। अब जैसे ये कोड है यहाँ, जैसे ये देखो, ये क्लिक का कोड है, जेनरिक मेथड बनाया गया, क्या किया गया है, क्लिक किया गया, क्लिक कर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाया गया, फिर क्या किया गया, क्लिक किया गया। फिर कह रहे हैं जी क्या हो सकता है, एक्सेप्शन आएगी, तो इसके लिए इन्होंने कहा भैया हम कैश ब्लॉक लगा रखे हैं। लेकिन बताओ नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैसेज दे देंगे। क्या कह रहे हैं, मैसेज दे देंगे। हम कह रहे हैं मैसेज दोगे, अच्छा ये बताओ, तो इससे अच्छा हम तो कह रहे हैं इसको आसान ही बनाए होते, एक एक्सेप्शन बनाए होते, कौन, कैच। इसकी तो क्वालिटी ये है ना कि जब एक्सेप्शन आएगा तो भाई कैच तो जो एक्सेप्शन है ये तो किसको मैनेज कर लेता है, सारे एक्सेप्शन को मैनेज कर लेता है। कोड कैच में जाएगा ही जाएगा, जब यहाँ चलेगा तो मैसेज डाल ही देगा। अगर तुमको सिर्फ क्या डलवाना है, मैसेज ही डलवाना है, तो तुमको इतने कैच ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पे मैसेज आएगा WE डॉट गेट मैसेज, या हम लिख दें क्या E डॉट, सॉरी क्यों WE नाम रखे हो यार, E डॉट, यार ऑफिस में कोई कहेगा पागल होगल हो क्या, जब हम ई नाम रखे थे तो WE रखने की क्या जरूरत है, वही नाम रख रहे होंगे जो स्टैंडर्ड है। अब ऐसे हम देखो ढूंढेंगे हर जगह हम क्या होंगे, या कोई दूसरा तुम्हारी कंपनी में काम करेगा ऐसी पगलाई कर दोगे तो वो भी क्या होगा, परेशान होगा, कहेगा यार अजीब बेवकूफ आदमी है यार ये, है ना। ये ट्रेडिशन चला रहा, दुनिया यूज कर रही है,
है ना। अब फॉर लूप लगाते हैं हम लोग, आई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब तुम कौन है भैया, दुनिया आई लिख रही तो हम कुछ और लिखेंगे, तो दुनिया एक बार कंफ्यूज होगी ना। तो देखो हम तो कहेंगे अगर तुमको मैसेज डालना है तो फिर इतना ही छोटा मेथड बनाओ ना। फिर तो क्या करो, सीधा भाई ट्राई में ट्राई किया, नहीं हुआ, हमने क्या डाल दिया मैसेज, और जब ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करेंगे तो जो भी एक्सेप्शन आएगी उसकी डिटेल आएगी। अगर नो सच एलिमेंट आएगा तो वहां क्या आएगा, नो सच एलिमेंट लिखा हुआ आएगा। अगर मेरा कहने का, अगर तुमको सिर्फ मैसेज डालना तो तुमको इतने कैच ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं थी। इतने कैश ब्लॉक हम कब बनाते हैं, जैसे जब हमें होता है कि इसमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं के सोल्यूशन भी हैं। उन समस्याओं के क्या है, सोल्यूशन भी है, और उन समस्याओं के उनके सोल्यूशन भी हैं, और उनके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमको समझ में आता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए तो मेरा फर्ज बनता है कि एक बार हम क्या करें, एक्सप्लिसिट वेट से उसको क्या करें, सर्च करें, और इसके बाद फिर उसको दोबारा ट्राई करें। वैसे एक चीज देखा ना तुमने, जैसे अब यही करना होगा, तो अब हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ एक कैच यहाँ क्या बना दें, और यहाँ बना दें क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ फिर से ये करा दें वही जो करते हैं क्या, न्यू वेब ड्राइवर, क्या न्यू वेब ड्राइवर वेट। अब हम कह रहे हैं अच्छा क्या लिखेंगे, कितनी लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे ना। पहले न्यू वेब ड्राइवर वेट लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, इसके बाद वही कर लेंगे वही वेब ड्राइवर वेट डॉट अनटिल है करके 2 लाइन लिखेंगे कि नहीं। और बताओ इसकी जरूरत हर जगह पड़ रही है कि नहीं, हर जेनरिक मेथड में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है कि नहीं, तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ रही है। तो अब हम समझदारी दिखाएंगे कि हम ये 2 लाइन का जो वेब ड्राइवर वेट वाला विजिबिलिटी चेक करने का भी हम इसलिए तो बताए थे, कुछ मेथड जेनरिक मेथड में वेट वाले भी तो बनेंगे, तो वो बना के यहाँ क्या कर लो, कॉल कर लो ना यार, वो बना के यहाँ क्या कर लो, कॉल कर लो। या चलो अभी तो ऐसे ही कर देते हैं, नहीं तो देखो अब यही है लाइन बचाना। जैसे 50 जेनरिक मेथड बनाने वाले हो या 40-30 जेनरिक मेथड बनाने वाले हो, 30 में 2-2 लाइन लिखोगे तो 60 लाइन लिख बैठोगे ना। अगर हर जगह 2-2 लाइन की जरूरत है, 2 लाइन एक मेथड में डाल के वही मेथड 30 जगह कॉल कर लोगे तो 30 तो 32 लाइन में ही काम हो जाएगा ना। चलो वैसे यहाँ कोड है आई थिंक, बताओ यही करना चाहिए ना हमको। अब कैच ब्लॉक का मतलब समझ में आता है, तो एक्सप्लिसिट वेट बनाया कितनी देर का, 60 सेकंड का, और वेट डॉट क्या किया, अनटिल एक्सपाथ भेजा, और वेब एलिमेंट कुछ भी लिख दिया क्या, WE, और इसके बाद कर दिया क्या, WE डॉट। देखो यहाँ एक सीखने वाली बात है, आज ध्यान देना है सबको, कि ये जो वेब ड्राइवर वेट का अनटिल मेथड होता है, ये आपको रिटर्न करता है किसका, ऑब्जेक्ट, जिसको आप ढूंढ रहे, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो डॉट क्लिक, ठीक है। अब ये कोड सही, तो कैश ब्लॉक लगाओ तो उसमें कुछ हो न वजह लगाने की, और नहीं तो फिर एक्सेप्शन तो है ही सबको संभालने के लिए। कल क्या बताए थे, एक्सेप्शन एक, देखो पहली बात तो अच्छी चीज और जान जाओ, एक्सेप्शन हम लोग बोल रहे हैं ना, एक्सेप्शन इतने दिन से देख रहे हो ना, एक्सेप्शन भी बनती हैं। एक्सेप्शन भी जावा में एक क्लास है जो एक्सेप्शन, जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दिख रहा है ना, वेब ड्राइवर वाले इस नाम की क्लास बनाए हैं। अरे हम भी अपना नया एक्सेप्शन बना सकते हैं, जो आज के पहले तुमने कहीं नहीं देखा होगा। हम एक अपना नया एक्सेप्शन बनाए, देखो एक्सेप्शन कैसे लोग बनाते हैं, किस प्रोजेक्ट का है ये देखो, लो क्या नाम रखे हैं, जैसे हम लिख दें चलो भदोही एक्सेप्शन बना दिए, बन, अरे अच्छा बनाने से नहीं बन गया एक्सेप्शन, अरे अभी नहीं बन गया, जब तक तुम नहीं लिखोगे क्या, एक्सटेंड्स
एक्सेप्शन, ये दुनिया की हर एक्सेप्शन के अंदर एक क्लास एक्सटेंडेड होती है जिसका नाम क्या होता है, एक्सेप्शन। तभी तो ये सारे एक्सेप्शंस की क्या है, पेरेंट है। तभी तो कोई भी इसे मतलब ये किसी भी एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता है, चाहे वो नो सच एलिमेंट हो, चाहे एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल हो, चाहे भदोही एक्सेप्शन। आखिर सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। और तुम्हें पता है जहां पेरेंट की जरूरत है वहां चाइल्ड भेजा जा सकता है। तो कोई भी चाइल्ड आएगा वो पेरेंट उसको क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। और एक बात कल और बताई थी, इसीलिए कि कभी भी ऐसा मत करना, एक्सेप्शन वाले कैच के बाद कोई दूसरा कैच लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो इससे मैच कर ही जाएगा, तो इसके चलने का कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए आएगा अनरीचेबल, क्या आएगा, अनरीचेबल कैच। कहेगा भैया यहां तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसको तो हम कभी चला ही नहीं पाएंगे। लो, क्लियर है ये? तो क्लिक है, ट्राई है, कैच है और कैच है। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन कौन सा और आ सकता है, बोलो। एक आ सकता है कौन सा, एक आ सकता है ये, हाँ सॉरी, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। उसके लिए फिर से एक कैच ब्लॉक बनाओ और इसका नाम यहां क्या रखो, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। और इसके लिए वेट करने से कोई फायदा नहीं, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल है मतलब क्या है, एलिमेंट HTML में है लेकिन UI पे वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ क्या बताया है, जावास्क्रिप्ट का मेथड बनाए हो, इसमें है। तो हम कहेंगे मेरे भाई अगर है तो सुनो, कैच में यही चलो जो भी है, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड बताया है ना, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वाला, वो वहाँ 3 लाइन का कोड लिखो, सिर्फ मैसेज डालने से बात थोड़ी बनेगी यार, है ना। और फिर एक और बताएं क्या, क्लिक वो एक और कौन सा आता है, एलिमेंट स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। उसके लिए भी होता है कि हम दोबारा ट्राई पे डॉट फाइंड एलिमेंट करें तो हो सकता है हमको वो मिल जाए, काम कर जाए। तो वो 3, और फिर बाकी जो है, बाकी एक्सेप्शंस आ सकते हैं, जैसे क्या आ सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आ सकता है, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन आ सकता है। लेकिन उन एक्सेप्शन के आने पे हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। जब मैं तुम्हारे एक्सपाथ का सिंटैक्स है गलत है तो वो तो चाहे वेट कर लो, चाहे वहां रो लो, चाहे गा लो, लेकिन वो चलेगा नहीं। अगर तुम्हारा जब वेब एलिमेंट है क्या है, नल है, तो अब कुछ भी कर लो वो चलेगा नहीं। जब उसको मेथड नहीं मिलेगा तो चले कहां से। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का भी तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। और मान लो कोई और एक्सेप्शन भी आए जो नहीं जानते, उनका भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो हमने कहा भैया किसको, कैच को, कि वो जो आएंगे उनको, उनमें से अगर कोई आएगा तो ये लोग तो मैच करेंगे नहीं, लेकिन कौन मैच करेगा, एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन तो सबसे मैच करता है। तो जब वो लोग आए उन लोग को मैनेज, उनको कौन संभाल लेगा, एक्सेप्शन संभाल। आई बात समझ में कुछ, बोलो। तो हम लोग एक्सेप्शन वाले में अक्सर यही करते हैं, क्या, चलो ये प्रिंट भी करा दिया और क्या करा दिया, e.print स्टैक ट्रेस। और एक बात याद रखना, भले एरर आई होगी, क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन इसको दबा के आगे बढ़ जाएगा और अगली लाइन चलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यही तो है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम लोग एक्सेप्शन को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको हैंडल करके आगे बढ़ रहे हैं, हम रुक नहीं जा रहे हैं। पहले आप रुक जा रहे थे, क्लियर है ये। सर अगर ऐसा हो कि नहीं उसके अलावा अगर आगे नहीं बढ़ पाए इसके अलावा, हाँ, जैसे अब ये भी इनका ये कहने का मतलब है कि सर जी आप मान लो लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे थे, और लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे आ गई क्या, एक्सेप्शन। आप ट्राई कैश लगाए थे, आप दबा के उसको क्या बढ़ गए आगे, लेकिन आगे बढ़ के भी क्या कर लोगे, जब लॉगिन बटन पे ही नहीं क्लिक हुआ तो आगे जितना भी कोड लिखो, चाहे 100 लाइन लिखो, चाहे 500 लाइन लिखो, आगे चलने का मतलब है नहीं है ना। तो अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, आगे बढ़ के भी ये क्या कर लेंगे बताओ। अच्छा मान लो यूजर नेम डालने में एक्सेप्शन आ गई, अब तुम पासवर्ड भर के लॉगिन बटन कर लोगे तो क्या कर लोगे बताओ, 2 लाइन और आगे जाओगे, इसके बाद क्या हो जाओगे, रुक जाओगे ना, आगे तो
भाई तुमने कोड लिखा है 100 लाइन का, तुम लिखे हो कि हम लॉगिन करेंगे, लीड बनाएंगे, फिर अकाउंट बना के फिर मैसेज भेजेंगे, ये पूरा कोड लिखा है। लेकिन कोड चलना शुरू हुआ, यूजर नेम पे ही क्या आ गई, एक्सेप्शन। मतलब यूजर नेम टाइप नहीं, एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन कौन सी आई बताएं, यूजर नेम पे आ गई एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो भैया तो उसका तो कोई उपाय नहीं। लेकिन तुम्हारा ये जो कैच था वो क्या किया भाई ट्राई कैच का क्या मतलब होता है कि एरर को दबा देगा और कोड आगे बढ़ जाए। कोड आगे बढ़ गया, वो गया पासवर्ड में वैल्यू डाल दिया, साइन इन बटन पे क्या कर दिया, लॉगिन बटन पे क्या कर दिया, क्लिक किया, लेकिन लॉगिन तो नहीं हुआ ना। अब आगे वो सोच रहा है आगे की लाइन चलाएं, होम पेज ये वो, लेकिन जब होम पेज खुलेगा ही नहीं तो क्या होगा, और आगे ऐसे बढ़ने का भी मतलब क्या होगा। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं? पहले बात समझना, पहले क्या कर रहा है ये ट्राई कैच, पहले ये समझो। ट्राई में अगर कोई दिक्कत आई, कोड कैच में गया तो वो कोड को रुकने नहीं देगा, कोड को आगे बढ़ा देगा। हम बोल रहे हैं ना, एक्सेप्शन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, या क्या कर देगा, दबा देगा, और कोड आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत वैलिड सवाल है, आगे बढ़ के भी क्या करोगे, आगे बढ़ के भी क्या करोगे बताओ। अगर यूजर नेम में ही डालने में ही दिक्कत आ गई तो आगे मान लो बढ़ गए तुम, उसको एरर आई, ट्राई कैच लगाए थे, इसलिए एरर क्या हो गई, दब गई, और कोड आगे बढ़ गया। लेकिन बढ़ के भी क्या कर लोगे, सवाल वैलिड है कि नहीं है? तब क्या करना चाहिए? अगर अच्छा मान लो तुम कहे नहीं हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम जिंदगी में कभी रुकना नहीं सीखे तो तुम आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे। वो क्या करेगा, हर जगह ट्राई कैच लगाए हो, जहां आएगा एरर आएगी, फिर दबा के आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के पहुंच गए, पता चला अंतिम तक है, और अंतिम में कहीं जाके कोड फंसा या क्या हुआ है, और तुम अब देख रहे हो तो तुम्हारा लॉगिन भी नहीं हुआ है, 150 लाइन तुम्हारी चल गई, क्योंकि ट्राई कैच लगा दिए थे तो कुछ एरर नहीं आई। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा दिक्कत कहाँ थी? ये तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अगर मान लो कोड चलते समय कहीं दिक्कत आई, कोड वहीं रुक गया, एक्सेप्शन वहीं आ गई, तो हमको समझ में आ जाता है भैया दिक्कत यहाँ है। जब दिक्कत दबा के आगे बढ़ जाओगे तो फिर पता कैसे चलेगा? लेकिन ये देखो, ये लाइन जो है e.print_stack_trace, ये क्या करती है मालूम है? ये जो एक्सेप्शन आई है, अगर देखो ये लाइन अगर तुम क्या कर दिए मेरे भाई, हटा दी, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ये लाइन हटा दिए फिलहाल, अभी बताओ, देखो ये कोड देख रहे हो सब लोग, मान लो यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया लाइन नंबर 535 पे, तो 37 तो मैच करेगा नहीं, 41 भी नहीं मैच करेगा, कौन मैच करेगा, 44। एक्सेप्शन तो सबसे मैच करता है, अंदर आएगा, अंदर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एरर तो क्या हो गई, दब गई ना, और वो क्या बढ़ जाएगा आगे। अब बाद में तुमको कैसे, तुमको ये कहीं नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर कहाँ एक्सेप्शन आई थी और कहाँ एक्सेप्शन नहीं आई थी। कैसे पता चलेगा बताओ हमको? भाई कोड चला, देखो ध्यान से ना, यहां दिक्कत आई तो कूद के कहां पहुंच गया, कैच में कुछ लिखा नहीं था, आगे बढ़ गया। कोई कुछ तुम्हारे कंसोल पे कुछ लिखा दिखाई देगा नहीं ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी वजह से हम लोग ये लाइन जोड़ते हैं मेरे भाई, क्या, e.print_stack_trace, ये लाइन देखो, ये लाइन करती है, जो एक्सेप्शन आती है, मान लो दबा के आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन कंसोल पे मैसेज में क्या कर देता है, डाल देता है, तो जिससे हमारी नजर तो पड़ जाएगी, बाद में देखेंगे, हमको पता तो चलेगा ना, उसमें सारी डिटेल आएगी कि फलनवा लाइन पे 535 पे जब ये कर रहे थे तब क्लिक करने पे दिक्कत आई। तो ये बढ़िया हुआ ना, बोलो। तो अगर तुम्हें दबा के आगे बढ़ना भी है, तब भी ये लिखना जरूर, नहीं लिखोगे तो कुछ पता, हवा नहीं लगेगी तुमको कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, एक्सेप्शन आई कि नहीं आई, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये लिख दोगे तो अगर कैच ब्लॉक में गया, अगर कहाँ गया, कैच में गया, तो e.print_stack_trace लिख देगा ना, तो जो एक्सेप्शन आई होगी उसको क्या कर देगा, कंसोल पे छाप देगा, और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो कम से कम कल को जब रिजल्ट बाद में चलने के बाद रिजल्ट देखोगे तो तुमको समझ में आएगा ना, तुमको समझ में आएगा कि भैया क्या एक्सेप्शन आई थी, भले दबा के आगे बढ़ गया। बात समझ में आ रही है कुछ? और लेकिन अगर ये लाइन हटा दे तो भाई पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग अगर दबा के आगे बढ़ना भी चाहते हैं, अगर एक्सेप्शन को दबा के आगे बढ़ना भी अगर हम लोग चाहते हैं,
तो भैया हम लोग तब भी ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखते जरूर है, कम से कम बाद में हमको पता तो चले हुआ क्या था। और इसके बाद अगर तुम्हें महसूस हो रहा है ये दिक्कत आई, तो आगे ये जाके अगला काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यूजर नेम में ही वैल्यू नहीं डाल पाएंगे तो आगे जाके पासवर्ड वैल्यू डाल के करेंगे क्या? अगर लॉगिन बटन पे ही नहीं क्लिक कर पाएंगे तो ये होम पे क्लिक करके होम पे कहां से क्लिक कर पाएंगे भाई? कोड के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखना, एक नया वर्ड हम लिख सकते हैं क्या? थ्रो। थ्रो लिखने का मतलब होता है भैया एक्सेप्शन हम फेंक रहे हैं कि बंद करो ड्रामा, अब आगे चलने की जरूरत नहीं है। ये जो कैच है एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करने देता, एक्सेप्शन को क्या कर देता है? दबा देता है। और ये थ्रो करता है, क्या करता है? थ्रो करता है। तो हम लोग भैया लिखते हैं ये लाइन, और सही चीज पूछे हो, वैलिड क्वेश्चन है ये, चीज समझना। अगर तुम्हें लगे कभी कि इस एक्सेप्शन के बाद आगे कोड चलने का कोई सेंस नहीं है, तो तुम क्या लिखना? कैच। कहीं भी थ्रो ये नहीं लिख सकते भैया, कहां लिख सकते हो थ्रो? एक्सेप्शन। कैच की वजह से ये क्या हो जाता? हैंडल हो जाता, दब जाता। लेकिन थ्रो की क्या कर देगा? दबने नहीं देगा, क्या कर देगा? थ्रो करके और एग्जीक्यूशन को चलने को वहीं क्या कर देगा? बंद कर देगा। आई बात कुछ समझ में? अब तो हम लोग फिलहाल यही ट्राई करेंगे। अब आप सही से करिए भाई, नाम भी सही से रखिए, जैसा हम रख रहे हैं वैसा ही यूज करिए ना। कल हमने नेमिंग कन्वेंशन बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट वालों का नाम जेएस करके रखिएगा, एक्शन वालों का एक्शंस करके, बाकियों का नॉर्मल रखिएगा, है ना। और इसके बाद एक बात ये कि आप ट्राई यूज करिएगा। कैच में जो आपका ये है नो सच एलिमेंट है, इसमें ये वेट वाला यूज करिए, देखिए सेम लाइन यूज करिए आप। और इसमें एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल में कौन सा यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट वाला यूज करेंगे। और एक्सेप्शन और एक और भी हैंडल करनी है हमें, कौन सी तीसरी है? स्टेल एलिमेंट वाली ना, कौन सी हैंडल करनी है? कौन सी हैंडल करनी है? स्टेल। यहां पे क्या करेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करेंगे। ये अब आपका परफेक्ट कोड है। ये रखिए, कुछ भी घास भूसा मत करिए भाई। क्यों करना है? ऐसा थोड़ी ना कि सर ऐसा लिखा है इसलिए नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, तो बेवकूफी हो गई ना। सर तो वही लिख रहे होंगे जो एकदम क्या है। और भाई पहले जो कर रहे थे वो अलग चीज थी, अब जो फ्रेमवर्क्स हैं वो पहले तो तुम लोग रेंडमली हर चीज एक करके क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। अब ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा है, इनका नाम भी कैसे रखा जाए, इनका नाम भी कैसे रखा जाए, इनको कहाँ रखा जाए, इनको कहाँ न रखा जाए, यही सब तो फ्रेमवर्क है। पूरा एक फ्रेमवर्क, पूरे ऑटोमेशन को अब स्ट्रक्चर्ड वे में सोच रहे हैं। एक भी फालतू लाइन भी ना रहे और एक लाइन कम भी न रहे। ऐसा नहीं है कि बस हमने ट्राई कैच लगा दिया बस हो गया ना। अब इस ट्राई कैच का मतलब होगा, ठीक है। अब इसी टाइप के ट्राई कैच बनाओ। अब लेकिन अब तुम पता चला ये वाला कोड लिखो, कौन सा? अच्छा ये देखो, इसमें इन्होंने कौन सा फाइंड एलिमेंट बना लिया, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं। अब जैसे ये मेथड है ना, क्या है? पब्लिक वाइड। ये कौन सा है? गेट करके है कि नहीं मेथड, जो शायद यूआरएल ओपन करने के लिए है ना। अब इसमें थोड़ी ना आएगा, इसमें कौन सा एक्सेप्शन आएगा? इसमें वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो सच एलिमेंट तो किसके लिए आता है? वेब एलिमेंट के लिए आता है ना। इसमें जैसे एक आता है मेल्फर्ड यूआरएल एक्सेप्शन, क्या आता है? मेल्फर्ड यूआरएल एक्सेप्शन। नहीं तो फिर ऐसे कर देते हैं, क्या देते हैं, चलो भाई क्या करें, अरे सराउंड विथ ट्राई कैच और सीधे क्या लगा दिए? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो सबको मैनेज कर लेता है ना, ठीक है। तो जरा भाई ऐसे कोड लिखो यार। और ये सारे अब जेनरिक मेथड बनाओ, प्रॉपर बनाओ, बेवजह की मत डालो उसमें नल पॉइंटर मत डालो, इनवैलिड सिलेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, जितने हम बता रहे हैं इतने डालो। और मेथड गिन के बनाओ, प्रॉपर बनाओ। हमने ये भी नहीं करें कि 100 बना डालो, या रेंडमली पता चला तुम कुछ किसी के ज़्यादा बना दे रहे हो किसी के कम। नहीं, ऐसे नहीं। तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें 10-15 मेथड, 10 मेथड किसके बना लेनी चाहिए? वेब एलिमेंट के जो मेन है वो बना लेनी चाहिए।
जैसे 2-4 मेथड तुमको ड्रॉप डाउन के बना लेने चाहिए, 2-4-6 मेथड तुमको किसके बना लेने चाहिए, एक्शंस के बना लेने चाहिए, 2-4 मेथड तुमको किसके बना लेना चाहिए, जेएस के बना लेने चाहिए, है ना। और 2-4 मेथड जैसे गेट टाइटल, गेट यूआरएल, इस टाइप के 10 मेथड, तो ऐसे सब बनाओगे तो आराम से 40-45 मेथड क्या हो जाएंगे। 2-4-6 मेथड वेट के बना लेने चाहिए, है ना। तो अपने आप तुम्हारे 40-50 मेथड बन जाएंगे। तो एक काम करो, अभी एक काम करते हैं, तुम वेट मत बनाओ। कौन सा मत बनाओ? अभी वेट मत बनाओ, वैलिडेशन मत बनाओ, लेकिन बाकी एक्शंस, बाकी कौन से एक्शंस, जेएस और इसके ये, और ड्रॉप डाउन के, और विंडो हैंडलिंग का, और फ्रेम का, ये सब तो पढ़े हो ना यार। इतने मेथड बना डालो। वेट के हम बनवा देंगे 4-5, वेट के हम अलग से 4-5 बनवा देंगे, ठीक है। और यहाँ नो सच एलिमेंट में ये 2 लाइन लिख रहे हो ना, हम तो क्या कहेंगे जानते हो? देखो ध्यान से इसको, चलो अच्छा चलो ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही बनाओ, लेकिन हमको एक सवाल और बताओ सब लोग, ट्राई में दिक्कत आएगी तो कोड कहाँ जाएगा? कैच। अगर कैच में दिक्कत आएगी तब कहाँ जाएगा? सोचो, अच्छा देखो, ट्राई में दिक्कत आता है तो कोड कहाँ जाता है? कैच में। ट्राई में प्रॉब्लम आएगी तो कोड कहाँ जाएगा? कैच में। अगर कैच में ही एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्शन होगा तो दबा के आगे बढ़ जाएगा। नहीं, याद रखिएगा, ट्राई के एक्सेप्शन को दबाने के लिए कौन है? कैच। अगर आपने कैच में ही कोड लिख रखा और कैच के ही कोड में क्या आ गई? एक्सेप्शन आ गई। कैच के ही कोड में क्या आ गई? एक्सेप्शन आ गई, तो फिर उसको कोई दबा नहीं सकता। आ रही बात कुछ समझ में? तो मतलब अगर यहां से चला, एलिमेंट ढूंढा, एलिमेंट यहां नहीं मिला, भाई पहले यहां ढूंढ नो सच एलिमेंट आया तो अंदर गया, अंदर भी ढूंढा तो नहीं मिला, तो फिर क्या आएगा? नो सच एलिमेंट ना। अब ये नो सच एलिमेंट दबेगा नहीं, ये नो सच एलिमेंट सामने आएगा और कोड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ट्राई के कोड को कैच हैंडल करता है, कैच के कोड को ट्राई वो कोई हैंडल नहीं करता। अगर तुम्हारा मन है नहीं सर जी हम चाहते हैं कैच में भी एक्सेप्शन आए तब भी कैच रुके ना, तब भी कोड आगे बढ़े, तो इसका एक ही उपाय है कि मेरे भाई कैच के अंदर लगाइए ट्राई कैच। ऐसे वैसे तुम लोग लिखते हो हमको 3 लाइन में लगाना है, तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आता है यही क्या, सराउंड विथ ट्राई कैच। अब अगर मान लो यहाँ ट्राई में दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा? कैच में। कैच में भी देखो, कैच में दिक्कत आएगी तो इसकी दिक्कत को संभालने के लिए कैच बैठा है ना। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मान लो, जैसे मान लो इधर देखो ध्यान से, 1 सेकेंड, इधर देखो ध्यान से, ये ट्राई है, ये कैच है, कैच के अंदर भी ट्राई कैच है। ये लाइन जो है कैच के अंदर, वो ट्राई कैच में नहीं है, ये लाइन जो है वो ट्राई कैच के अंदर है। अगर इसके अंदर आई एक्सेप्शन आएगी तो वो दबेगी नहीं, वो कोड को क्या कर देगी? बंद कर देगी। लेकिन अगर इसमें नहीं, इसमें आएगी तो यहाँ एक्सेप्शन आएगी, लेकिन ये एक्सेप्शन भी तो कहाँ है? ये लाइन भी तो कहाँ है? ट्राई के अंदर। और उसको संभालने के लिए ये कैच है, ये कैच उसको क्या करेगा? संभाल। अरे यार फार लूप के अंदर फार लूप नहीं होते हैं ना, इफ के अंदर इफ नहीं होता है ना, तो भैया ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच होता, कैच के अंदर भी ट्राई कैच होता है, उस कैच में भी ट्राई कैच हो सकता है, उस ट्राई में भी ट्राई कैच। जैसे नहीं है एक लूप के अंदर 2 लूप नहीं 10 लूप लगाओ, कौन रोका है? वैसे ही ये भी होता है। याद रखना, ट्राई के कोड को सॉल्व करता है, ट्राई में एक्सेप्शन आने के बाद उसको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए कौन होता है? कैच। कैच को हैंडल करने के लिए कोई नहीं होता। याद रहेगी बात ये। और थोड़ा जेनेरिक मेथड लोग को भी लेके क्लैरिटी है, भैया घास भूसा मत बनाओ, आराम से बनाओ, सोच के बनाओ, है ना। 30-40 मेथड बनाओ, बेवजह की फालतू एक्स्ट्रा लाइनें नहीं होनी चाहिए। आखिर तो अपना कोड तुम ही तो देखोगे बाद में, तुम ही तो मैनेज करोगे। तो जितना बताएं एकदम प्रिसाइज बता रहे हैं कि इतना ही रखना तुमको चाहिए, जैसे ये बताएं। तो जो बेवजह अपना दिमाग यहाँ लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ बताया जा रहा होगा तो वो एक स्टैंडर्ड है जो फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से नाम भी रखिएगा और उसी हिसाब से बनाइए, ठीक है। तो
चलो इतना ही रखते हैं। और रिटर्न तो गेट टेक्स्ट वगैरह रिटर्न कराते हैं हाँ तो उसके ऊपर हर कैच के अंदर नहीं कराना पड़ेगा, हर कैच के अंदर कराना पड़ेगा। 1 मिनट जैसे आ जाओ। यहाँ कहाँ है? ऊपर ही था ऊपर उसी के ऊपर बस नीचे था अरे आगे देखो फाइंड डिलीवर। चलो वहाँ वाले में तुम ट्राई कैच पहले से लगा के रखे हो, यही है। जैसे ये क्या है? अब ट्राई अब से यहाँ कोड चलेगा तो कैसे चलेगा बताओ? आया लाइन नंबर 570 चला, कोई दिक्कत नहीं आई। 71 ट्राई है, 71 चला, कोई दिक्कत नहीं आई, तो 72 में वैल्यू लेके रिटर्न हो जाएगा, बात खत्म। किसी कैच की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन लाइन नंबर 570 चली या 71 चली, इसमें क्या आ गई? एक्सेप्शन। तो सीधे कहाँ जाएगा? कैच में। मान लो 200 एलिमेंट आया तो इसमें आएगा ना, तो फिर तब तो रिटर्न नहीं चला ना भाई। अगर 500, तुमको पता है एक बात और कि नहीं, ट्राई के अंदर अगर 4 लाइन है, दूसरी लाइन या पहली लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो ट्राई की और 3 लाइनें चलेंगी? नहीं चलती ना। जैसे कोड चलते हुए आया 570 पे आया, यहाँ पे क्या आ गई? एक्सेप्शन। तो ये 571 72 थोड़ी चलेंगे तब तो ट्राई की जैसे एक्सेप्शन आती कूदेगा कहाँ? कैच। अब कैच चलेगा। अब कैच यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, अगर कैच में सब कुछ सही चल गया तो रिटर्न लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कैच में ही दिक्कत आ गई तो फिर से ट्राई करिए। तब कुछ नहीं होगा मेरे भाई। यही तो बताया अभी, कैच में एक्सेप्शन होता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। ट्राई में एक्सेप्शन आता है तो उसको मैनेज कौन करता है? हैंडल कैच करता है। कैच में एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल नहीं किया जा सकता। तब क्या होगा इनका? कुछ रिटर्न नहीं चलेगा। यही 575 लाइन मान लो एरर आई तो 575 की चीज क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है। और हाँ, और अच्छा ये रिटर्न तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। हो सकता है सब कुछ सही हो जाए तो रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। वहां भी तो तुमने रिटर्न टाइप लिख रखा है। अब अच्छा एक चीज और देख लो, ये लिख के देखो। चलो रिटर्न तो कर रहे। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से पहली बात तो ये इनवैलिड सेलेक्टर हटाओ, नल पॉइंटर हटाओ, जो 3 बताए हैं हमने वही रखो वेब एलिमेंट्स के साथ, और दूसरों को रखने की जरूरत नहीं है। और सुनो, फ्रेम वाले में और फ्रेम है, विंडो हैंडलिंग है, इन सब में ना बस एक वही ट्राई लगा के, कैश लगा के, सिर्फ एक्सेप्शन लगा देना। और वेब एलिमेंट वाले में बता दिए ना क्या करना है? 3 लगाना है, 3 कैश ब्लॉक और एक अंतिम एक चौथा कैश एक्सेप्शन। ठीक है। हाँ, क्या करो? थ्रो। हाँ, थ्रो भी लिख देना। कैश में जाओ तो हमको कहेंगे क्या लिख देना? थ्रो। भाई दबा के आगे बढ़ के भी क्या कर लोगे यार? देखो इसीलिए हमने देखो एकदम फॉर्मेट बना दिया है। इसको शेयर कर लेना तुम लोग। देखो कहाँ गए? यही था। आई बात समझ में कुछ? इस तरह से भाई देख लो इसको। तो हम तो कहेंगे अभी टाइम है, बहुत टाइम नहीं हुआ है। जिसको थोड़ा आइडिया हो तो अभी एक बना लो सैंपल। हर मेथड के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मतलब कंपनी में तो जरूरी है। यहाँ तुम करो ना करो, लेकिन कंपनी में क्या है? जरूरी। हर जगह नहीं करो, लेकिन जेनरिक मेथड पे तो करो। जेनरिक मेथड बहुत जगह यूज होगी। मान लो कोई नया आदमी आएगा टीम में, तो जेनरिक मेथड के ऊपर लिखा है तो उसको देख के उसे क्या है? समझ में आ जाएगा। अच्छा ये मेथड है, इस पर्पज से बनाया गया, ये बनाया गया है ना। एक काम करो, हम तो कहेंगे अभी तुम लोग बना डालो, ज़्यादा नहीं, अभी प्रोजेक्टर पे 1-2 लोग बैठ जाओ, है ना, और इसको बना के देखो ये किस तरह से